क्या आप जानते हैं कि दुर्योधन स्वर्ग क्यों गया और पांडव नरक में कैसे पहुंचे? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्य दर्शन डायरीज में। आज हम बात करेंगे महाभारत के उस अनूठे प्रसंग की जहां पांडवों की स्वर्ग की यात्रा और दुर्योधन को स्वर्ग मिलने की कथा छुपी हुई है। इस कथा में छिपे हैं कई गहरे रहस्य और धर्म के सूक्ष्म संदेश। कैसे एक राजा के रूप में युधिष्ठिर का चरित्र निखर कर आता है और कैसे दुर्योधन के कर्मों का उसे स्वर्ग में स्थान मिलता है, यह सब हम विस्तार से जानेंगे। आइए इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ शामिल हों और इस कथा के माध्यम से जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पाठ सीखें। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। इस युद्ध में पांडवों और कौरवों के बीच अनेक भीषण युद्ध हुए। युद्ध का अंत हुआ जब भीम ने दुर्योधन को पराजित किया। युद्ध में अपार क्षति हुई, अनेक योद्धा मारे गए। युद्ध के बाद हस्तिनापुर का राज्य पांडवों को मिला और युधिष्ठिर राजा बने। उन्हें अपने किए पर पश्चाताप हो रहा था। अपने पापों की क्षमा प्राप्त करने और धर्म की अंतिम यात्रा पर जाने का निर्णय लेते हुए उन्होंने हस्तिनापुर का राज्य परीक्षित को सौंपा और स्वर्ग की ओर अपनी यात्रा शुरू की। इस यात्रा में उनके साथ द्रौपदी और एक कुत्ता भी था। इस यात्रा में एक एक करके सभी पांडव और द्रौपदी गिरते गए, लेकिन युधिष्ठिर निरंतर आगे बढ़ते रहे। द्रौपदी, जिन्होंने 5 पांडवों से विवाह किया था, वो सबसे पहले नीचे गिरी थी। उनके गिरने का मुख्य कारण था अर्जुन के प्रति अधिक लगाव। उन्होंने अन्य पतियों के प्रति उतना समर्पण नहीं दिखाया जितना अर्जुन के लिए। इस पक्षपात के कारण उनका पतन हुआ, जो दिखाता है कि प्रेम में समानता का होना कितना जरूरी है। सहदेव को अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता पर अत्यधिक गर्व था। वे स्वयं को सबसे अधिक ज्ञानी मानते थे। इस अहंकार ने उन्हें अंधा कर दिया और उनका पतन हुआ। उनकी इस गलती से हमें सीख मिलती है कि ज्ञान हमेशा विनम्रता के साथ होना चाहिए। ज्ञान का अहंकार हमें नीचे गिरा सकता है। नकुल को अपने रूप पर अत्यधिक गर्व था। वे स्वयं को संसार का सबसे सुंदर पुरुष मानते थे। इस आत्ममुग्धता ने उनके विवेक को कुंद कर दिया और उनका पतन हुआ। नकुल के पतन से हमें यह सीखने को मिलता है कि बाहरी सौंदर्य से अधिक महत्वपूर्ण है आंतरिक सुंदरता और चरित्र। अर्जुन, जो अपनी धनुर्विद्या के लिए प्रसिद्ध थे, उनमें गहरा अहंकार और ईर्ष्या थी। वह सदैव अन्य धनुर्धरों से अधिक शक्तिशाली और कुशल बनना चाहते थे। इस आत्ममोह और प्रतिस्पर्धा की भावना ने उन्हें अपनी वास्तविक क्षमताओं और उनके धर्म से दूर कर दिया। भीम, जिन्हें उनकी असीम शक्ति के लिए जाना जाता था, उनका गिरना उनके लालच और स्वार्थ का परिणाम था। वह अत्यधिक भोजन करते थे, बिना यह सोचे कि अन्य लोगों को भूख लगी हो सकती है। उनका यह स्वभाव न केवल उनकी शारीरिक भूख को दर्शाता था, बल्कि उनकी आत्मा की असंतुष्टि और आत्म केंद्रितता को भी। युधिष्ठिर, जो धर्म के प्रति अपनी अडिग प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं, अकेले ही पर्वत की शिखर तक पहुंचे। शिखर पर भगवान इंद्र प्रकट हुए, युधिष्ठिर को स्वर्ग में एक स्थान की पेशकश करते हुए। हालांकि युधिष्ठिर, जो धर्म के सच्चे सार का प्रतीक हैं, उन्होंने कुत्ते के बिना स्वर्ग में प्रवेश करने से इनकार कर दिया। अपनी अटूट निष्ठा और न्याय की भावना दिखाते हुए इस कृत्य ने इंद्र को गहरा प्रभावित किया। तब पता चला कि कुत्ता और कोई नहीं बल्कि भगवान यम का रूप रख कर आए थे, युधिष्ठिर के सद्गुणों की परीक्षा करने। युधिष्ठिर का इस तरह के कठिन समय में भी धर्म के प्रति अडिग रहना उनके उच्च चरित्र को दर्शाता है। स्वर्ग पहुंचने पर युधिष्ठिर दुर्योधन और अन्य कौरवों को वहां देखकर चकित होते हैं, जबकि उनके भाई और द्रौपदी कहीं नजर नहीं आते। यह खुलासा हैरान करने वाला होता है, क्योंकि परंपरागत रूप से दुर्योधन को अधर्म का प्रतीक माना जाता है। दुर्योधन अपनी खामियों के बावजूद दिल से एक सच्चा क्षत्रिय था। उसने युद्ध भूमि पर अद्वितीय वीरता और एक योद्धा के कर्तव्यों का पालन किया। उसके कर्म क्षत्रिय धर्म के अनुरूप थे और इसीलिए उसे स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ। दूसरी ओर पांडवों ने यद्यपि धर्म के मार्ग पर होते हुए भी नैतिक अस्पष्टता के क्षणों का सामना किया और परलोक में उन्हें इसके परिणाम भुगतने पड़े। इस वीडियो में हमने पांडवों की स्वर्ग यात्रा और दुर्योधन के स्वर्ग प्राप्ति की गहन कथा को समझा। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धर्म और अध्यात्म को और अधिक जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।